नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वह है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसी एक अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि इसके साथ अनेक अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे रिकॉर्डो, जेबी से, एडम स्मिथ, पीगू, मार्शल इत्यादि। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में हर समय पूर्ण रोजगार की दशा होती है, और यदि किसी तरह का उससे विचलन होता है तो आर्थिक शक्तियां इस प्रकार से क्रियाशील होती हैं कि अर्थव्यवस्था में फिर से पूर्ण रोजगार संतुलन कायम हो जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री लेजिस फेरे अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते थे। लेजिस फेरे का अर्थ होता है अहस्तक्षेप, जिसमें राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। लोगों को अपना व्यवसाय करने की, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। यह एक फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी होती है। पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में विद्यमान होता है। यह एक सामान्य दशा होती है और इससे किसी भी प्रकार का विचलन असामान्य माना जाता है। यदि किसी प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो यह अल्पकाल के लिए ही होती है। बेरोजगारी का मतलब होता है श्रम की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में कम है, जिसके कारण मजदूरी गिरने लगती है और फिर से श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। जब यह तब तक बढ़ती रहती है तब तक मजदूरों की मांग, श्रमिकों की मांग उनकी पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती, और तब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम हो जाती है। पूर्ण रोजगार लर्नर कहते हैं। पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो उन सभी लोगों को जो काम करने के योग्य हैं तथा काम करना चाहते हैं, तो उन्हें मजदूरी की विद्यमान दर पर किसी भी प्रकार की कठिनाई के बिना काम प्राप्त करना संभव होता है। स्पेंसर कहते हैं पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जो हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वह काम में लगा हुआ होता है। जो केवल वैसे व्यक्ति जो संरचनात्मक कारणों से या संघर्षात्मक कारणों से बेरोजगार होते हैं, वे ही बेरोजगार पाए जाते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षण बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? यह इस प्रकार की बेरोजगारी होती है जैसे प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में जब जो रोजगार की स्थितियां हैं वे बदलती हैं। दिस इज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर। यह एक अस्थायी बेरोजगारी की स्थिति होती है जिसका कारण कच्चे मालों की कमी, पावर की कमी, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इत्यादि होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन डिक्लाइन के कारण, दीर्घकालीन ह्रास के कारण होता है। यह तब उत्पन्न होता है जबकि भूमि और पूंजी इत्यादि अन्य जो उत्पादन के साधन होते हैं वे उनकी पूर्ति कम हो जाती है। इसके अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। जो स्वेच्छा से बेरोजगार होते हैं वे स्वैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। हैंसन के अनुसार पूर्ण रोजगार का तात्पर्य होता है स्वैच्छिक बेरोजगारी का अभाव। हैंसन के अनुसार पूर्ण रोजगार का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी। जो काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों को काम प्राप्त करता होता है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य होता है जो लोग काम करने के इच्छुक होते हैं तथा तैयार होते हैं और उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पे
किसी न किसी तरह का काम नहीं मिल पा रहा है। अनैच्छिक बेरोजगारी का तात्पर्य होता है जो वर्तमान मजदूरी दर पे जो लोग काम करना चाहते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल पा रहा है, तब उसको हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी है। प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं? हर व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है और जो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार के राज्य हस्तक्षेप से मुक्त है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लेजिस फेयर अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था में उत्पाद, श्रम और मुद्रा बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था बंद है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार उसमें नहीं होता है। मजदूरी, ब्याज दर और कीमतों में लोचशीलता पाई जाती है। तकनीकी स्थिर होती है और मुद्रा केवल विनिमय का एक माध्यम है। उसके बाद मुद्रा की मात्रा दी हुई है। मौद्रिक मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में एक समानुपातिक संबंध होता है। अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन उपभोग तथा निवेश व्यय में विभाजित होता है। श्रम समरूप होता है। बचत निवेश के बराबर होती है। कृषि क्षेत्र में ह्रासमान सीमांत उत्पादन का सिद्धांत लागू होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति में विश्वास रखते थे। बेरोजगारी की स्थिति में एक सामान्य मजदूरी कटौती से अर्थव्यवस्था में पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसको हम भिन्न भिन्न बाजारों के संतुलन के रूप में देखेंगे। श्रम बाजार संतुलन, जो श्रम की मांग और पूर्ति है, वह किसका फलन होती है? वह मजदूरी दर का फलन होती है। श्रम की मांग मजदूरी दर का डिक्रीजिंग फंक्शन है, घटता हुआ फलन होती है। अर्थात अगर मजदूरी दर बढ़ती है तो श्रम की मांग घट जाती है। सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट। इसका मतलब क्या है? जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो ये जो यहाँ पर हमने y एक्सिस पे वास्तविक मजदूरी दिखाई है, x अक्ष पे रोजगार दिखाया है। श्रम बाजार में संतुलन ये जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब मजदूरी दर बहुत अधिक है तो उसकी मांग श्रमिकों की कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो इतना बेरोजगारी हो रही है। और जब रियल वेज या वास्तविक मजदूरी बहुत कम है तो जो श्रमिकों की जो मांग है वो पूर्ति से बहुत अधिक हो जाती है। वस्तु बाजार के संतुलन को यदि हम देखें तो उसमें बचत निवेश के बराबर होता है। ये दोनों ही, बचत तथा निवेश दोनों ही ब्याज दर का फलन होते हैं। यदि ब्याज दर ऊंची होती है तो बचत ज्यादा होगी और निवेश कम होगा। अब बचत और निवेश में संतुलन को हम दिखाते हैं। ये बचतों का वक्र है, ये निवेश का वक्र है। y अक्ष पे हमने ब्याज की दर दिखाया है और x अक्ष पे बचत और निवेश दिखाया है। R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये जो है एक्सेस सेविंग दिख रही है। R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट अधिक है। और ये संतुलन की जो ब्याज दर है जिस पर बचत और निवेश दोनों ई बिंदु पर बराबर हो जाते हैं। तो यह अब उत्पादन और
रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है? इस सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार उत्पादन फलन के द्वारा तथा मांग तथा श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा निर्धारित होते हैं। उत्पादन रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है और रोजगार का स्तर का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग तथा पूर्ति में संतुलन। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। एक बहुत ही अल्पकाल के लिए बेरोजगारी हो सकती है अर्थव्यवस्था में, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो स्वतः समायोजन वाली शक्तियां होती हैं वह फिर से पूर्ण संतुलन स्थापित कर देती हैं। अब हम देखते हैं रोजगार का प्रतिष्ठित मॉडल क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन V इज फंक्शन ऑफ KN। K क्या है? टेक्नोलॉजी। N नंबर ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W by P या ये क्या है? वास्तविक मजदूरी दर। डिमांड ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W by P। सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर, ये इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट हो जाता है। सेविंग इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सेविंग फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ 1/R या इनवर्स रिलेशनशिप होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और निवेश के मध्य विलोम संबंध होता है। जो कैपिटल मार्केट में जो संतुलन की स्थिति होती है उस स्थिति में S बराबर I होता है। और मनी मार्केट में MV इज इक्वल टू PT, जहां M क्वांटिटी ऑफ मनी, V वेलोसिटी ऑफ मनी, P प्राइस लेवल एंड T जो टोटल ट्रांजैक्शंस मनी के द्वारा किए जाते हैं वो होता है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ इक्वेशंस हम देखें अगर यदि तो देखते हैं अल्पकाल में कुल उत्पादन या आय रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। देयर इज श्रमिकों की पूर्ति तथा वास्तविक मजदूरी में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। श्रमिकों की मांग तथा वास्तविक मजदूरी में विलोम संबंध होता है। बचतों तथा ब्याज की दरों में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक इन्वर्स व्युत्क्रम संबंध होता है। कीमत के स्तर तथा मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है और मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्यों से ही की जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन Y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ KN। प्रोडक्शन फंक्शन exhibits diminishing returns to scale. K is technology, N is employed labor. प्रोडक्शन फंक्शन exhibits diminishing returns to scale. इसका तात्पर्य है उत्पादन फलन घटते हुए प्रतिफल को दिखाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज स्लोप ऑफ PF and slopes become negative. डिमांड फॉर लेबर में फर्म्स आर परचेजर ऑफ लेबर सर्विस। अंडर या जो फर्में होती हैं वह श्रम सेवाओं की मांग करती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स वह उत्पादन का स्तर चुनाव करती हैं जिससे उनकी, फिर से मैं बताती हूं, हम श्रमिकों की मांग का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। फर्म्स श्रमिकों की श्रम सेवाओं की क्रेता होती हैं। पर पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्में वह उत्पादन का स्तर चुनती हैं जिससे उनका जो लाभ है वह अधिकतम हो। MR इज इक्वल टू P, जहां जबकि श्रम केवल अकेला एक परिवर्तनशील साधन होता है, उसके लगाने की एडिशनल कॉस्ट को हम कहते हैं श्रम की सीमांत लागत या MC ऑफ लेबर। श्रम की सीमांत लागत किसके बराबर होती है? मौद्रिक मजदूरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज MPL, या
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का क्या तात्पर्य होता है? जब हम श्रम की अतिरिक्त मात्रा को लगाते हैं तो उससे कितना उत्पादन हो रहा है। ये सारे फॉर्मूले आपको मिलते हैं। MC इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम पी एल, पी इज इक्वल टू एम सी, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम पी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी, एम पी एल पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन DL इज फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बाई पी लेबर सप्लाई। एग्रीगेट लेबर सप्लाई फंक्शन जो होती है वह वास्तविक मजदूर, डब्ल्यू बाई पी को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू बाई पी या वास्तविक मजदूरी। इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अब हम निकालते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ kn, dl इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ w बाई पी, sl इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ w बाई पी। तो डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होना चाहिए। ये जो है इसको हम चित्र के माध्यम से ऐसे दिखाते हैं। रियल, यहाँ पर हमने वास्तविक मजदूरी दिखाई है, यहाँ श्रम दिखाया है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो इनके कटान के बिंदु पर होगा और इस पर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वह यहाँ पर डिसाइड हो रही है आउटपुट की मात्रा। तो इन दोनों को देख सकते हैं हम। ये इसमें जो हमने एक पैनल में उत्पादन लिया है y अक्ष पे, एक में वास्तविक मजदूरी ली है। इनके जो है कटान बिंदु या इनके संतुलन के बिंदु के द्वारा उत्पादन की मात्रा निश्चित हो रही है। यह एक पूर्ण रोजगार का स्तर है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के निहितार्थ क्या हैं? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार का तात्पर्य होता है अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति। पूर्ण रोजगार के अंतर्गत ही संतुलन संभव होता है। सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं होती है। मौद्रिक मजदूरी को कम करके वास्तविक मजदूरी को भी कम किया जा सकता है, जिससे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। मजदूरी की दरें फ्लेक्सिबल होती हैं। सरकारों को अहस्तक्षेप की नीति अपनाना होता है। यह से के नियम पर आधारित है, इसलिए अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का अति उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है। लोग अपनी पूरी आय को उपभोग तथा निवेश पर खर्च करते हैं। बचत तथा निवेश हमेशा बराबर होते हैं और यह बराबरी ब्याज की दरों में परिवर्तन के माध्यम से लाई जाती है। बचत तथा निवेश दोनों बराबर होते हैं तथा यह बराबरी ब्याज की दरों में परिवर्तन के माध्यम से लाई जाती है। प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। यह सिद्धांत से के नियम पे आधारित है, जो कहता है अर्थव्यवस्था में हर पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है। एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। किंतु यह नियम कमजोर है। का नियम कमजोर है। रोजगार में वृद्धि मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके नहीं लाई जा सकती है। अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं होता है, बल्कि अल्प रोजगार संतुलन की भी संभावना होती है। अर्थव्यवस्था में हमेशा ही स्वायत्त समायोजन मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है। मुद्रा हमेशा एक निष्क्रिय चर के रूप में काम नहीं करती है। बचत तथा निवेश ब्याज दर से ही संबंधित नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था में हमेशा अहस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई जाती है। आजकल सरकार का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। यह हमेशा ही
दीर्घकाल पर आधारित है, और जबकि कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में हम मर जाते हैं, और अल्पकालीन समस्याओं को यह सिद्धांत इग्नोर करता है। यह अनुभवगम्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की जाती हैं, और 1930 में जब तीसा की बहुत मंदी आई तो उसके बाद कीन्स ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार का एक भिन्न सिद्धांत दिया जो अल्पकाल पे आधारित था, जिसमें मांग पक्ष पे ज्यादा जोर दिया गया था, और उन्होंने क्लासिकल सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की, जिसके बारे में कीन्स के जो रोजगार सिद्धांत है उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।